नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ हर लग्न और राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न और राशि के लिए सितंबर महीना क्या फल लेकर आया है। यहाँ पे मैंने मीन लग्न की कुंडली बनाई है। कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर यानी आपकी लग्न जो है वो मीन है, और अगर 12 नंबर जहाँ लिखा है वहीं पे चंद्रमा भी स्थित है आपके परमानेंट कुंडली में, तो आपकी राशि मीन हुई। अभी लग्न को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, राशि को आपको कम इंपॉर्टेंस देना है। सितंबर मंथ में ग्रहों की पोजीशन क्या रहने वाली है, इससे पहले थोड़ा समझते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर जहां लिखा है, प्रथम भाव में राहु स्थित रहने वाले पूरे सितंबर मंथ में। तीसरे भाव में वृषभ राशि में गुरु पूरे मंथ रहने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में रहने वाले। सूर्य और बुध लगभग पहले 15 दिन तक, सितंबर के पहले 15 दिन तक छठे भाव में सूर्य की राशि यानी सिंह में रहने वाले हैं। शुक्र लगभग पहले 18 दिन तक यहाँ पे कन्या राशि में अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं, और केतु जो है वो पूरे मंथ में यहीं पे यानी अपने सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। शनि जो है वो व्यय भाव में पूरे मंथ में रहने वाले हैं। वक्री अवस्था में शनि चल रहे हैं। सबसे पहले बड़ा रिजल्ट समझते, शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, विदेश के स्थान में शनि है। हर किसी को अपनी कुंडली के हिसाब से घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। वैसे शनि मार्च 2025 तक है, लेकिन वक्री अवस्था में तो डेफिनेटली आपके घूमने फिरने के योग बनेंगे। आप कहीं तो दूसरी जगह पे घूम के आ सकते हैं। कुंडली में दशाएं और आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है उसके हिसाब से ये योग अलग अलग इंसान को अलग अलग मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके जो स्थान है उससे दूर की यात्रा तय करके आ जाओगे इस टाइमिंग में। यहाँ पे संभलने की एक 16 अगस्त से एक ये हो रहा है कि सूर्य यहाँ पे आए हैं और शनि व्यय भाव में। शनि और सूर्य एक दूसरे पे अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। आप जहाँ भी घूमने फिरने का जो भी प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या, ये व्यय भाव भी है। खर्चा आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा हो सकता है। वो खर्चा होने के बाद भी आपको ये एहसास हो सकता है कि उस ट्रिप में उतना मजा नहीं आया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि शनि के पास स्पीड नहीं है और सूर्य के पास बहुत ज्यादा स्पीड है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों भी अपनी स्वराशि में है। शनि हालांकि वक्री अवस्था में है। तो क्या होगा कि दोनों भी पावरफुल रिजल्ट देने के लिए, लेकिन दोनों की जो उनके जो स्वभाव है वो अलग अलग है। सूर्य में बहुत ऊर्जा है, शनि बहुत शांत है। तो इसकी वजह से आपको वो जो समाधान मिलना है उस ट्रिप का कहिए, या वो जो घूमने फिरने के जो भी योग बन रहे हैं, कोई भी रीजन की वजह से आपको एक स्ट्रेस या आपका मन नहीं लगेगा उस जगह पे। तो हो सके तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आप आपके कोई भी ट्रैवल के प्लान अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि आप उस ट्रिप को एंजॉय कर पाओगे। उसमें आपको नुकसान वाले चांसेस नहीं है, होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन एक मजा जो कहते वो नहीं आएगा। रीजन ये कि अच्छा इसलिए होगा कि दोनों भी स्वराशि में, और मजा इसलिए नहीं आएगा कि दोनों के स्वभाव अलग है। अब आपको वो समझना पड़ेगा कि आप अगर पोस्टपोन कर सकते तो पोस्टपोन कीजिए। वो डिसीजन आप थोड़ा सा 15 सितंबर के बाद में लीजिए। ये योग 16 अगस्त से ही चालू हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा है राहु प्रथम भाव में है। अब राहु ने ये प्रथम भाव में, जब से राहु आया था तब से आपको स्ट्रेस दिया होगा, बट धीरे धीरे अभी क्या है कि वो स्ट्रेस कम कम होते जा रहा है। राहु धीरे धीरे यहाँ से वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। अब ये राहु जो है वो इधर मतलब व्यय भाव की तरफ मुड़ना चालू हो गया है। धीरे धीरे वो स्ट्रेस में आपको कमी लाते जा रहा है। गुरु आपके पराक्रम भाव में है, तो गुरु आपके लिए खास करके फेम दे सकता है। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए फेम के योग बन रहे हैं। ये जो लोग यूट्यूबर है, जो लोग संगीत कला इसी क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छे योग ये गुरु लेकर आ रहा है। मंगल चतुर्थ भाव में, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आपको देखने को मिल सकता है सितंबर मंथ में। नई प्रॉपर्टी, नया घर, कुछ रिनोवेशन, कुछ आर्टिस्टिक व्यूज आपके घर के रिगार्डिंग आपके दिमाग में आ सकते हैं। मंगल वहाँ पे है, और एक मंगल जो है
मंगल में भी बुध की तरह थोड़ा आर्टिस्टिक या प्लानिंग है, क्योंकि वो सेनापति है, उससे प्लानिंग करना पड़ता है आगे की चीजों का, लीडरशिप क्वालिटीज है मंगल में। तो आप आपका लाइफ का आगे की चीजों का प्लानिंग इस मंथ में कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में है। खास करके जो भी गृहिणियां है वो अपने घर को सजावट के हिसाब से, वैसे भी आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहार है, तो सजावट के हिसाब से अपने घर में कुछ चीजों का वो प्लानिंग कर सकती है। सूर्य पंचम भाव में जब यहाँ छठे भाव से जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे। शुक्र जो है पहले 18 दिन तक अपनी नीच राशि में, थोड़ा संभलिए। ये शुक्र भी नीच राशि में है, तो आपको लग्जरी या कंफर्ट जोन को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा संभलिए। उसके बाद में जब वो अपनी स्व राशि में जाएंगे फिर कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बुध भी पहले 15, 17, 18 दिन के बाद फिर वो अपने सप्तम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद ये शनि सूर्य की जो एक दूसरे पे दृष्टि है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपकी चीजें एक सही डायरेक्शन में आना वापस से चालू होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 100 में से 80 मार्क्स इस मंथ को हम दे सकते हैं मीन लग्न और राशि के लिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ डिसीजंस सिर्फ मैंने जो कहे हैं उसको पोस्टपोन कर पाओ तो वो अच्छी चीज है। बाकी इस केतु के ऊपर फिलहाल गुरु की दृष्टि भी है, इसीलिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ भी केतु अनबन कराना अगर चाहता भी है या हो भी रही है तो गुरु उसको सुरक्षा कवच दे के रखा है, इसलिए वहां भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल मीन लग्न और राशि के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।